डियर स्टूडेंट कल्याण डियर स्टूडेंट कल्याणी एजुकेशन आपके लिए लेके आए हैं एक नया यूट्यूब चैनल ताकि एमपी बोर्ड के आप 10th क्लास की प्रेपरेशन यूट्यूब पर कर सके। अगर आप चाहते हैं कि अदर क्लासेस की भी वीडियोस आपको मिले तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। बाकी इस वीडियो में हम जो पढ़ने वाले हैं वो है सोशल साइंस, राइट? सो in the series of these videos, we will study class 10 social science in both the mediums. हिंदी मीडियम के बच्चे भी पढ़ सकते हैं और इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी पढ़ सकते हैं। ये है आपके बुक का कवर पेज। सो बेस्ट ऑफ लक डियर स्टूडेंट्स। आइए देखते हैं कि हम कौन कौन से चैप्टर पढ़ने वाले हैं। सो हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम होगा रिसोर्सेज ऑफ इंडिया फर्स्ट, भारत के संसाधन फर्स्ट। अब संसाधन में क्या होता है ये भी देख लेते हैं। इसमें आते हैं सॉइल, वाटर, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ एक्सेट्रा, राइट? मृदा, जल एवं वन्य प्राणी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जो पूरा चैप्टर है उसमें आपको जो जो टॉपिक पढ़ने हैं वो सारा इंडेक्स यहाँ पे शो किया गया है। जैसे आपको पढ़ना है मीनिंग, इम्पोर्टेंस एंड टाइप ऑफ रिसोर्सेज, संसाधन से क्या आशय है, महत्व क्या है, प्रकार क्या है उनके। सॉइल के बारे में पढ़ना है, द टेक्सचर, टाइप, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजर्वेशन ऑफ सॉइल, यानी मृदा। मृदा की बनावट कैसी होती है, प्रकार कैसा होता है, वितरण कहाँ कहाँ कौन कौन सी मृदा पाई जाती है एवं उसका संरक्षण कि उसका बचाव कैसे किया जाए। वाटर रिसोर्सेज एंड टाइप ऑफ वाटर, डिस्ट्रीब्यूशन एंड वाटर कंजर्वेशन, जल, जल संरक्षण के स्रोत व उनके प्रकार, वितरण और जल संरक्षण। फॉरेस्ट में क्या देखेंगे, यूटिलाइजेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, यानी कि वन एवं वन्य प्राणियों की उपयोगिता एवं उनका संरक्षण। वाइल्ड लाइफ एक्सटिंक्ट वाइल्ड लाइफ, यानी कि वन्य जीव जो विलुप्त हो रहे हैं उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। आज के वीडियो में हम सिर्फ पहला चैप्टर पढ़ेंगे। ओके, सो पहला चैप्टर है meaning, importance and type of resources. What is resources? So resources that meet human needs or to solve any difficulty or contribute to the relief are called resources. In other words, an object or element is called a resource only when it meets a human need. यानी कि मानवीय आवश्यकता की पूर्ति और उसकी कठिनाइयों का निवारण करने वाले या निवारण में योगदान देने वाले आश्रय या स्रोतों को संसाधन कहते हैं, राइट? दूसरे शब्दों में कोई वस्तु या तत्व तभी संसाधन कहलाता है जब उससे मनुष्य की आवश्यकता की पूर्ति होती है। यानी कि हमारे पास कोई ऐसा तत्व होना चाहिए जिससे हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। एग्जाम्पल देखें, जैसे कि जल है। सो फॉर एग्जाम्पल, वाटर इज अ रिसोर्स बिकॉज इट quenches the thirst of a human and other organism, irrigates crops in the field, is necessary for us in our cooking activities. यानी कि जल एक संसाधन है, राइट? क्योंकि हम इसका यूज करते हैं, हमारी आवश्यकता की पूर्ति करता है। ये कैसे करता है? इससे मनुष्यों और वन्य जीवों की प्यास बुझती है, खेतों में फसलों की सिंचाई होती है, भोजन पकाने में और आदि कार्यों में हमारे काम आता है, राइट? अगर आपसे एग्जाम में पूछते हैं 2 मार्क्स में कोई एक डेफिनेशन, राइट, बोल दिया कि संसाधन किसे कहते हैं, आपको 2 मार्क्स में लिखना है, तो उस डेफिनेशन को आप ये लिखेंगे, क्या होगी? ऑल दो सब्सटेंसेस व्हिच हेल्प इन मीटिंग ह्यूमन नीड्स आर कॉल्ड रिसोर्सेज। और इसके बाद आप एग्जांपल लिख देंगे, वाटर, सॉइल, राइट, एक्सेट्रा। यहाँ पे लिखेंगे परिभाषा में भी सभी पदार्थ जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक हैं संसाधन कहलाते हैं, ठीक है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में आपको बता तो रही हूँ, लेकिन आपको ये देखना है कि उनको याद रखा जाए। जैसे कि एनिमल रिसोर्सेज, यानी कि जो भी जानवर होते हैं वो हमारे रिसोर्स होते हैं, क्योंकि हम उनसे कुछ ना कुछ प्राप्त करते हैं। क्रूड ऑयल्स, पेट्रोलियम पदार्थ, ये भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, प्रकृति में ही मिलते हैं हमें। फॉरेस्ट रिसोर्सेज भी होते हैं, जलाऊ लकड़ी, ईंधन, हवा और मिट्टी का कटाव रोकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है फॉरेस्ट।
इसके बाद प्रीसियस मेटल्स, मिनरल्स, रॉक्स। मेटल्स मिलते हैं यहाँ में बहुत सारे, लाइक आयरन, स्टील, आयरन हो गया, कॉपर हो गया। लाइक मिनरल्स होते हैं, बहुत सारे मिनरल्स भी मिलते हैं हमें यहाँ, रॉक्स मिलते हैं। वाटर रिसोर्सेज जैसे कि तालाब, नदी, झरने। लैंड रिसोर्सेज एग्रीकल्चरल लैंड है, राइट। विंड पावर एंड सोलर एनर्जी, यानी कि विंड पावर और सोलर एनर्जी के थ्रू हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं, तो वो भी हमारे लिए रिसोर्स हुए। सनलाइट मिलती है तो हमें देखने में हेल्पफुल रहता है, ठीक है। विंड रहती है, एनर्जी रिलीव होती रहती है, सांस लेते हैं विंड के थ्रू। नेचुरल गैसेस में क्या होगा, एलपीजी है, सीएनजी है, राइट। चलिए नेक्स्ट, व्हेन डू नेचुरल रिसोर्सेज बिकम यूजफुल। यानी कि ये इंसान जो देख रहा है, इंसान एक्चुअली इमोजी, इमोजी क्या कह रहा है यार, कितना क्वेश्चन है, कितना कंफ्यूजन है कि प्राकृतिक संसाधन तो मिल गए भाई, पर अब इनको यूजफुल कैसे बनाया जाए। तो वी कैन से दैट, हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज आर क्रिएटेड व्हेन अ ह्यूमन बीइंग बाय इंटेलिजेंस, स्किल एंड टेक्निकल नॉलेज transforms them to meet his need and make them more useful and relevant। यानी कि प्राकृतिक संसाधन, संसाधन तब बनते हैं जब मनुष्य अपनी बुद्धि, अपने कौशल और तकनीकी ज्ञान से उन्हें आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए रूपांतरित कर अधिक उपयोगी और मूल्यवान बना ले। यानी कि जैसे इसके दिमाग में बत्ती चली, भाई अब क्या करें, हमें मिल तो गया कुछ ना कुछ, ठीक है, अब उसको क्या करें। हमें पता है कि एक रॉक है जिसमें हमें कॉपर मिल रहा है, ठीक है। तो क्या करें, हमने कॉपर निकाला, बहुत दिमाग लगाया कैसे निकालें, खोद खाद के निकाला। फिर हमने कहा इस कॉपर का करें क्या, इसको साफ सुथरा कैसे किया जाए। फिर चलो दिमाग लगाया, इस प्रोसेस के थ्रू कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हाथ बहुत टाइम लगता है, तो टेक्नोलॉजी लेके आए हम, ताकि जल्दी से जल्दी इसको अच्छे से अच्छे बर्तन बना सके, अच्छे से अच्छी वस्तुएं बना सके, राइट। चलिए नेक्स्ट वीडियो देखते हैं। आर द रिसोर्सेज नेचुरल, ये सोच रहा है क्या रिसोर्सेज नेचुरल होते हैं। जनरली रिसोर्सेज आर नेचुरल, राइट। यानी कि साधारणतः संसाधन प्राकृतिक होते हैं। एक राइटर है मैकनॉल, मैकनॉल जिन्होंने बोला है, नेचुरल रिसोर्सेज आर दोज प्रोवाइडेड बाय नेचर एंड आर यूजफुल टू ह्यूमन बीइंग्स। प्राकृतिक संसाधन वे हैं जो प्रकृति के द्वारा प्रदान किए जाते हैं और मानव के लिए उपयोगी है, राइट। हमें ये सब चीजें कौन दे रहा है, मदर नेचर दे रही है। अब मदर नेचर जब हमें ये सब दे रही है, तो हमने अपना स्किल डेवलप करके उनको अपने यूज में लिया है, राइट। क्योंकि जब हम लोग बहुत सारे टाइम पहले जब आदि मानव के भेष में रहते थे, तब हमें कुछ नहीं पता था कि किस चीज को कैसे यूज करना है। तब भी सब कुछ था, आज भी सब कुछ है, बस हमने थोड़ा स्किल लगाया, थोड़ी बुद्धि लगाई और अपनी टेक्नोलॉजी से उसको इनोवेट किया, राइट। तो यहाँ पर फॉर एनी कंट्री एन एजुकेटेड, स्किल्ड एंड वेल हेल्दी ह्यूमन बीइंग इज अ वैल्यूएबल रिसोर्स। किसी भी देश के लिए शिक्षित, कुशल एवं स्वस्थ मनुष्य एक मूल्यवान संसाधन। आप बोलोगे कि यार ह्यूमन बीइंग भी संसाधन हो सकते हैं, राइट, क्यों नहीं हो सकते, बिल्कुल हो सकते हैं। अगर आप शिक्षित हैं तो आप आगे नियर फ्यूचर में जाके जरूर साइंटिस्ट बनेंगे, डॉक्टर, इंजीनियर, कुछ भी बन सकते हैं। अगर आप में स्किल्ड हैं तो आप नई नई चीजें इनोवेट करेंगे, और ये आप तभी कर पाएंगे जब आप एकदम स्वस्थ होंगे, राइट। चलिए, रिसोर्सेज बेस्ड ऑन ऑनरशिप, यानी कि इस पेज में आप जो देख रहे हैं, इसमें हमने रिसोर्सेज का ना डिस्ट्रीब्यूशन किया, वर्गीकरण किया है, वो भी 4 टाइप में, ठीक है। उसमें से पहला टाइप है रिसोर्सेज बेस्ड ऑन ऑनरशिप, स्वामित्व के आधार पर संसाधन। कैसे, पर्सनल रिसोर्सेज, इसमें आता है प्रॉपर्टी, हेल्थ, एफिशिएंसी, ईटीसी। हमारे पास खुद के संसाधन क्या हो सकते हैं, कभी सोचा है, हमारी जो प्रॉपर्टी है वो, या फिर हमारी जो हेल्थ है वो, तभी कहते हैं हेल्थ इज वेल्थ। नेशनल रिसोर्सेज क्या होंगे, नेशंस वेल्थ, मिलिट्री पावर, पैट्रियोटिज्म ऑफ सिटीजन्स। राष्ट्रीय संसाधन क्या होता है, राष्ट्र की संपदा होती है, सैन्य शक्ति होती है, नागरिकों की देशभक्ति होती है। कैसे, संपदा हमारे यहाँ के जितने भी
वन है, एग्रीकल्चर लैंड है, सबसे हमें कुछ ना कुछ प्रोड्यूस मिलती है, यानी कि वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। सैन्य शक्ति, ये हमारे बॉर्डर पर हम लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं, तो ये भी हमारे संसाधन है। अगर ये नहीं होंगे तो हमें बाहरी आक्रमण होंगे, राइट। नागरिकों की देशभक्ति, अगर आप लोगों में काम करेंगे, मेहनत करेंगे तो देश ग्रो करेगा, जीडीपी हाई जाएगी, राइट। अब इसका सेकंड टाइप है रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ऑल एसेसिबल रिसोर्सेज which are available in all places like air, common accessible resource which are available in most places like soil, arable land. वितरण के आधार पर जो संसाधन होते हैं, जैसे सर्वसुलभ, ऑल accessible, जो सभी जगह पे उपलब्ध होंगे, जैसे वायु संसाधन, सुलभ संसाधन, जो साधन अधिकतर स्थानों पर उपलब्ध है, जैसे मिट्टी है, सब जगह मिलेगी आपको। फिर आता है स्पर्स रिसोर्सेज विच आर अवेलेबल इन लिमिटेड प्लेस, जो कि बहुत ही सीमित स्थानों पर मिले, वो होते हैं विरल संसाधन, लाइक कोल, गोल्ड, यूरेनियम, यानी कि कोयला है, सोना है, यूरेनियम आपको हर जगह नहीं मिलेगा, बहुत ही लिमिटेड प्लेस में। अब आता है सिंगल रिसोर्सेज, तो जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं इन वन और टू प्लेसेस, कोई एक या दो जगह पे मिलते हैं पूरी दुनिया में, जैसे कि क्रोमोलाइट मेटल है जो कि सिर्फ और सिर्फ हमें ग्रीनलैंड में मिलती है। तो एकल संसाधन, जो संसाधन संसार में एक या दो स्थानों पर उपलब्ध है। क्रोमोलाइट धातु, जो प्राकृतिक रूप से केवल ग्रीनलैंड में मिलती है, राइट। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। इसमें लिखा है थर्ड टाइप रिसोर्सेज ऑन रिप्लेनिशमेंट बेसिस, जो पुनः पूर्ति के आधार पर संसाधन है, उनका फिर से बनाया जा सकता है, फिर से इनोवेट किया जा सकता है कि नहीं, या खत्म हो जाएंगे, इसमें ये देखेंगे। तो रिप्लेनिशिंग रिसोर्सेज क्या होते हैं? रिसोर्सेज दैट कैन बी मेंटेन्ड इवन व्हेन दे आर यूज्ड, सच एज कीपिंग एग्रीकल्चरल लैंड अरेबल बाय यूजिंग मैन्योर, यानी कि जो संसाधन उपयोग हो जाए उसके बाद भी अगर हम उसके गुणों को बनाए, उसकी प्रॉपर्टीज को बनाए रखते हैं, जैसे कि खाद है। अब हमने एक बार एग्रीकल्चर लैंड पे कृषि की, उसके बाद उसमें कुछ ना कुछ तो कमी आई होगी उसके मिनरल्स में, तो हम उसमें खाद डाल देते हैं, उर्वरक डाल देते हैं, फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं, ताकि अच्छे से अच्छा कृषि उत्पाद हमें मिल सके, राइट। नॉन रिप्लेनिशमेंट रिसोर्सेज वंस यूजफुल रिसोर्सेज, ऐसी रिसोर्सेज दैट आर एग्जिस्टेड वंस यूज, सच एज फ्रीक्वेंट यूज ऑफ पेट्रोल, कोल, इटीसी। पुनः आपूर्तिहीन साधन, एक बार उपयोग हो जाए उसके बाद समाप्त हो जाए, जैसे पेट्रोल है, कोयला, अगर आज आप ज्यादा यूज कर लोगे तो कल ये खत्म हो जाएंगे, राइट। फिर आता है frequently used resources, resources that are used even once they are modified as per requirement, the natural resources which has metallic minerals such as an iron, copper, etc. यानी कि बारंबार उपयोग होने वाले संसाधन कौन से हो सकते हैं? वे संसाधन जिनका उपयोग एक बार होने के बाद भी आवश्यकता अनुसार संशोधन करके पुनः उपयोग में लिया जा सके, जैसे धात्विक खनिज, लोहा, तांबा। आपने कोई चीज ली लोहे की, जंग लगती है उसमें, आप उसको दे देते हो अपने यहाँ कबाड़ी वाले को, वो जाता है उसको रिन्यूएबल वाले क्या देता है, वो उसको रिन्यू करके उसकी नई चीज बना के वापस से मार्केट में ले आते हैं, ठीक है। फिर आता है एटर्नल नेचुरल रिसोर्सेज, तो रिसोर्सेज दैट आर नॉट डिस्ट्रॉयड इवन व्हेन यूज्ड, सच एज सोलर एनर्जी एंड वाटर, यानी कि सनातन, यानी बहुत लंबे समय तक चलने वाले प्राकृतिक संसाधन, ऐसे संसाधन जो उपयोग होने के बाद भी नष्ट नहीं होते हैं, जैसे सौर ऊर्जा, जल इत्यादि, राइट। चलिए वीडियो को पॉज करके आप ये नोट डाउन भी कर सकते हैं। फोर्थ टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन में क्या है? अनयूज्ड रिसोर्सेज, यानी कि क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट, हमने जो प्रयोग किए उनके आधार पर, तो अनयूज्ड रिसोर्सेज, अनलेस द रिसोर्सेज आर अनयूज्ड, इसमें पहला है जब तक कि रिसोर्सेज का यूज नहीं किया जाता, they are called unused resources such that even when some minerals deposits are known, यानी कि जब तक संसाधनों का प्रयोग नहीं किया जाता उन्हें अप्रयुक्त संसाधन कहते हैं। जैसे कुछ खनिज भंडारों का पता होने के बाद भी
they are not exploited and they are not used, और उनका दोहन या उपयोग का कोई तरीका नहीं है हमारे पास। हमें पता ही नहीं है कि कोई एक नया संसाधन है इस अर्थ पे, उसका हमने कोई यूज नहीं किया आज तक, तो वो हो जाएगा अनयूज्ड रिसोर्सेज। अब होता है अनप्रूवेबल रिसोर्सेज, द रिसोर्सेज विच कैन नॉट बी यूज्ड इन नियर फ्यूचर ड्यू टू प्रेजेंटली अवेलेबल टेक्नोलॉजी कॉल्ड अनप्रूवेबल रिसोर्स। यानी वर्तमान में जो हमारे पास टेक्नोलॉजी है उसके थ्रू हमने पता तो कर लिया कि भाई कोई रिसोर्स है, पर हमें ये नहीं पता कि इसका यूज कैसे करें, तो ये हो जाएगा अनप्रूवेबल, यानी कि अप्रयोजनीय संसाधन। फिर आता है पोटेंशियल रिसोर्सेज, द रिसोर्सेज विच आर नॉट बीइंग यूज्ड इवन इन एब्सेंस ऑफ टेक्निकल एंड प्लानिंग knowledge but are likely to be used in future are called probable resources. Such an irrigation can come after the following water places is built. Power generation can occur after the dam is built. यानी कि संभाव्य संसाधन जिनका हमें पता है कि हमारे पास ये एनर्जी है, राइट, लेकिन हम उनका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हमें पता है कि हम फ्यूचर में इसका यूज कर सकते, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल है, केरल में तटीय क्षेत्र की रेत में मोनोजाइट नाम का एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ये सबको पता है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि हम इसका यूज करें कैसे। लेकिन हाँ, इतना जानते हैं कि नियर फ्यूचर हम उसका यूज जरूर कर सकते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल दिया है, नदियों के बहते हुए जल पहले बहता था, ठीक है। उस पे क्या किया हम लोगों ने, बनाया क्या, डैम। यहाँ गलती से मैंने लिख दिया है, डैम बनाया। अब डैम बन जाने के बाद सिंचाई के काम भी आने लगा है और उसके बाद विद्युत उत्पादन के भी काम आने लगा। डैम बनाकर रोका, नहरें निकालनी, तो गांव गांव नहर चली गई, जिससे सिंचाई हो रही है और एग्रीकल्चर को बहुत ज्यादा बेनिफिट हो रहा है। अब है सीक्रेट रिसोर्सेज। अब क्या होता है ये देख, until the properties of a substance and necessary uses for the fulfillment of human interest are known। जब तक किसी पदार्थ के गुण और मानवीय हितों की पूर्ति हेतु आवश्यक प्रयोग ज्ञात ना हो, ठीक है, हमें पता ही नहीं है कि कोई मेटल है, हमें नहीं पता कि इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, ये हमारे कैसे काम आ सकती है, तो वो कहलाएगी सीक्रेट रिसोर्स। भाई ये तो बहुत सीक्रेट है। जैसे जब तक पेट्रोलियम पदार्थ के गुण व प्रयोग मनुष्य को ज्ञात नहीं थे, तब तक वो गुप्त संसाधन की श्रेणी में थे, राइट। चलिए, आज का चैप्टर जो था उसका इंट्रो तो मैंने आपको आज समझा दिया है, और इसे सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये देखिए बेचारे इमोजी महाशय भी बहुत थक चुके हैं, और बाय बाय कहने का टाइम भी आ गया है। तो उससे पहले आप अपने सभी क्लासमेट्स को ये वीडियो जरूर शेयर करें ताकि वो लोग भी पढ़ सकें, ओके। और इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको पसंद आया या नहीं, और इसमें हमें क्या क्या ऐड करना है और क्या नहीं, राइट। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।